हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हाजिर हूँ एक नई मानवा के साथ। मानवा की शुरुआत हम एक मैंशन देख पाते हैं। कोई कह रहा है, तेजेन, यह आपके जन्मदिन का उपहार है। हम एक लेडी को देखते हैं जो कहती है, क्या आपको पता है कि यह क्या है। तेजेन कहता है, ये नहीं हो सकता, एक डिवाइन बीस्ट। लेडी बोली, यह सही है, आपने सही पहचाना। मैं इसे विशेष रूप से मंदिर से लाया हूँ। तेजेन कहता है, वाह, सच में। मैंने सुना है कि दिव्य जानवर अविश्वसनीय रूप से महंगे हैं। लेडी ने कहा, क्या एक माँ अपने ऐसे असाधारण जादूगर बेटे के लिए इतना भी नहीं कर सकती। गुस्से में हमारी मेन लीड बताती है कि एक रोमांस उपन्यास में पुनर्जन्म लिया गया था। एकमात्र 11 वर्षीय नाबालिग खलनायक की माँ अपने जन्मदिन के उपहार के रूप में। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे किस भूमिका में पुनर्जन्म मिला, फिर भी यह बेतुकी भूमिका क्यों। और इससे भी बदतर बात यह है कि अंत में जेल की कोठरी हो सकती है। सबसे बुरा, सचमुच सबसे बुरा। एक पल में मैं गिलहरी में बदल गई और ग्रैंड डिवाइन बीस्ट नाम के साथ मैंने खुद को यहाँ ड्यूक ऑफ हाईलैंड एस्टेट में पाया। हाईलैंड एक प्रसिद्ध जादुई परिवार जिसका नेतृत्व सबसे शक्तिशाली करता है और अपनी पीढ़ी के सबसे कुशल जादूगर। लेकिन उनकी शक्ति की एक कीमत है। जादूगर जितना शक्तिशाली होता है, उसके जादू को रोकना उतना ही कठिन होता है, जिससे उन्हें अपार कष्ट हुआ। एकमात्र प्राणी जो उस प्रचंड जादू को शांत करने में सक्षम है, वह डिवाइन बीस्ट है। एक डिवाइन बीस्ट की आवश्यकता का अर्थ है अपार परिमाण का जादू रखने वाला। इस प्रकार हाईलैंड की डचेस एला खड़ी हो गई। वह सबको दिखाना चाहती थी कि उसके बेटे का असीम जादू ही काफी है। एक डिवाइन बीस्ट की आवश्यकता है। यद्यपि ऐसा नहीं है कि उनका जादू इतना अद्भुत है। ये पानी एक उथले कुएं से पानी निकालने के लिए बमुश्किल पर्याप्त है। लेडी ने कहा है, अपने कमरे में इसका ख्याल रखना, तेजेन। मैंने पहले ही उस पर स्वामित्व की मुहर लगा दी थी। अतः ड्यूक की संपत्ति से भागने का कोई रास्ता नहीं है। अब चलो, इसे देखो, ये शब्दों को समझता है ना। मेन लीड मन में कहती है, खैर, मैं निराशा में नहीं डूबना चाहती, तो मैं एक महान उपहार की भूमिका निभाऊंगी, बस इस बार। क्या आपको कोई समस्या है? तेजेन कहता है, एक जानवर जो वाणी समझता है, ये थोड़ा डरावना है ना। मेन लीड मन में कहती है, तुमने अभी क्या कहा? क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? लेडी ने कहा, यह कोई साधारण जानवर नहीं है, यह एक दिव्य जानवर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसके अलावा किंवदंती के अनुसार डिवाइन बीस्ट जो बहुत अधिक जादू को अवशोषित करते हैं, यहाँ तक कि मनुष्य में भी रूपांतरित हो सकते हैं। तेजेन कहता है, मैं मानता हूँ कि मेरे जादू से मानवीकरण हासिल करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन अगर यह मानव बन जाए और वाणी को न समझ पाए तो ये परेशानी वाली बात होगी। तेजेन कहता है, तो अंततः मेरे पास कमान संभालने के लिए एक और गुलाम होगा, है ना। मेन लीड मन में कहती है, एक गुलाम। जब हम मानवीकरण की बात करते हैं तो आपका मन सीधे उस ओर कैसे चला जाता है। इसके अलावा अपने जादू से मानव में तब्दील होना पूरी तरह से असंभव है। मैं तुम्हारे सिर पर तमाचा मारना चाहता हूँ, लेकिन अफसोस, मेरी छोटी भुजाएं मुझे धोखा दे रही हैं। इस जानवर के जीवन का दुख ऐसा है। तेजेन कहता है, मुझसे मिलना सम्मान की बात समझो, सेवक मेन लीड मन में कहती है। इस निराश बच्चे को हर दिन देखना पड़ता है, मुझे तो पहले से ही पागल कर रहा है, लेकिन फिर भी ये तथ्य कि यह हाईलैंड एस्टेट है, वास्तव में मेरे पक्ष में काम कर सकता है, क्योंकि ड्यूक के भवन के पश्चिमी टॉवर के सबसे ऊंचे कमरे में
इस उपन्यास का असली खलनायक और हाईलैंड परिवार का सबसे शक्तिशाली जादूगर यहीं छिपा है। एक जादूगर जो सचमुच असाधारण है। यदि यह वही व्यक्ति है, तो शायद मानवीकरण महज एक सपना नहीं है। लेडी ने कहा, किया हुआ है। आदमी ने कहा, कोई बड़ी बात नहीं। युवा मास्टर पिछली बार की तरह तेज बुखार से बेहोश हो गए। मैन लीड मन में कहती है, एक सेकंड रुको, यदि यह टॉवर में युवा मास्टर है। लेडी ने कहा, ओह माय, वह फिर से, वह मरा नहीं है ना? आदमी ने कहा, नहीं, उसने बस अस्थायी रूप से अपनी चेतना खो दी थी। उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। लेडी ने कहा, ये राहत की बात है। उसे पूरी तरह आराम करने दें और सुनिश्चित करें कि आज उसके लिए कोई भोजन तैयार न किया जाए। आदमी ने कहा, समझ गया, मैं इसका ध्यान रखूंगा। लेडी ने कहा, तो फिर तेजेन, मैं अब चलता हूँ। तेजेन कहता है, माँ, आपकी यात्रा सुरक्षित हो। मैन लीड मन में कहती है, भले ही वह सिर्फ एक गोद लिया हुआ बेटा है, फिर भी जब बच्चा बेहोश हो जाता है तो वह ऐसी प्रतिक्रिया कैसे कर सकती है? वह सचमुच हृदयहीन है। ऐसा लगता है कि गिरना उसके लिए कोई दुर्लभ घटना नहीं है, लेकिन उसकी हालत शायद मेरी सोच से भी ज्यादा खराब है। शायद मुझे बाद में उसके लिए कुछ लाना चाहिए। ईमानदारी से कहूँ तो ये की स्टोरी वास्तव में कुछ खास है। कम से कम उस बच्चे को खाना तो दो। तेजेन कहता है, अरे गुलाम, तुम मेरे लिए एक छोटा सा शो क्यों नहीं करते, गुलाम? मैन लीड गुस्से में कहती है, ये लगातार गुलाम गुलाम क्यों कहता रहता है? यदि आप मेरी जगह होते तो क्या आप ऐसा करते? वो दिखावा कर रही थी जैसे उसने सुना ही नहीं। तेजेन कहता है, तो यह मेरी हर बात नहीं समझता, है ना? तेजेन कहता है, क्या मुझे इसे प्रशिक्षित करना चाहिए या कुछ और? मैन लीड मन में कहती है, ये बदमाश। अपने नौकरों के साथ उसके व्यवहार को देखकर लगता है, ये स्पष्ट है कि वह मुझे कितनी बुरी तरह से परेशान करेगा। इससे पहले कि मामला और बिगड़ जाए, मुझे उससे संबंध बनाने से बचना चाहिए। तेजेन कहता है, अरे गुलाम, क्या तुम मुझे सुन नहीं रहे हो? क्या तुम सो रहे हो? बोरिंग। मैं अनुमान लगाता हूँ कि यह वास्तव में एक ऐसा जानवर है जो केवल खाना और सोना ही जानता है। मैन लीड कहती है, मैं भी इंसान हुआ करता था, बेवकूफ। चाहे कुछ भी हो, मैं पुनः मानव बनने में सफल होऊंगा। मैन लीड किसी से मिलने गोई लड़के ने देखा और कहा, गिलहरी यहाँ क्या कर रही है? मैन लीड दरवाजा खोलने को कहती है। लड़के ने कहा, क्या आप ये कह रहे हैं मैं इसे ओपन करो? थोड़ी देर रुकें। अचानक पेड़ फसल गोई तो मैन लीड कहती है, रुको रुको, बिल्कुल नहीं। मैं तो बुनियादी जादू में भी निपुण नहीं हूँ। मनुष्य रूपांतरित होना तो दूर की बात है। गिलहरी को बचाओ। लड़के ने कहा, क्षमा करें, क्या आप ठीक हैं? मैन लीड कहती है, मैं जिंदा हूँ। लड़के ने कहा, लेकिन अभी जो ये सनसनी फैल रही है, क्या ये यूहान का जादू है? बस एक छोटा सा स्पर्श, लेकिन मुझे अपार शक्ति का एहसास हुआ। लड़के ने कहा, क्या आपको कहीं चोट लगी है? मैन लीड कहती है, उसका जादू इतना जोरों पर चल रहा है, उसे कितनी पीड़ा हो रही होगी। चलो इसे जल्दी से शांत करें। जादू ये स्थिर हो रहा है, अब इससे कोई दर्द नहीं होता। लड़के ने कहा, आप एक डिवाइन बीस्ट हैं। हेरात के चिन्ह से न्याय करते हुए आपको अवश्य ही तेज से संबंधित होना चाहिए। आप इतनी दूर यहाँ क्यों आए? तुम बात नहीं कर सकते, है ना? शर्मिंदा होकर बोला। मैं मूर्ख। मैन लीड कहती है, क्या इसलिए कि वह अभी भी युवा है? एक खलनायक के लिए वह कुछ अनभिज्ञ सा प्रतीत होता है। शायद।
थोड़ा प्यारा भी होगा। इस उपन्यास का सबसे बड़ा खलनायक योहान हेराल्ड। जब जोहान अभी बच्चा था, उनकी माँ पूर्व डचेस का निधन हो गया। ड्यूक हाइलैंड ने एला से दोबारा विवाह किया और टेजेन को परिवार में शामिल किया। कुछ ही समय बाद ड्यूक को युद्ध में भर्ती कर लिया गया। जोहान को, जो अभी भी प्यार की जरूरत वाली उम्र में है, बिल्कुल अकेला छोड़कर। इससे भी बदतर बात यह है कि 10 साल की उम्र में ही उनका जादू जाग उठा। लगातार जादुई उछाल से असहनीय दर्द होता है। एला, जो चाहती थी कि टेजेन उत्तराधिकारी बने, इस स्थिति को बहुत असुविधाजनक पाया गया। उसने बहाना बनाया कि योहान बीमार है और उसे एक टावर में कैद कर दिया। निरंतर पीड़ा और अकेलेपन में जीना, योहान को अंततः एला की योजना के तहत युद्ध क्षेत्र में भेजा गया। अभी से 5 साल योहान एक युद्ध नायक के रूप में विजयी होकर घर लौटेगा, जिसने एक लंबे और क्रूर युद्ध को समाप्त किया। और योहान की वापसी के साथ ही त्रासदी शुरू हो जाती है। साम्राज्य की सबसे खूबसूरत कुलीन महिला लेडी मैरियल। ये युद्ध नायक योहान को पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। वह नायिका है। योहान पहली नजर में मैरियल के प्यार में पड़ जाता है और उसके स्नेह के लिए बेताब हो जाता है, लेकिन उसका दिल पहले से ही युवराज का है और वह उसे जीत नहीं सकता। आपदा की शुरुआत, ईर्ष्या से प्रेरित। जोहान अंततः एक खलनायक बन जाता है जो किसी भी हद तक जा सकता है, उन्हें अलग करने के लिए किसी भी आवश्यक साधन का उपयोग करना। ये सज्जन और दयालु लड़का कहानी का अंतिम खलनायक कैसे बन सकता है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। जब मैं तुम्हें इस तरह छूता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। तो क्या ये ठीक रहेगा अगर मैं आपको थोड़ा और दुलारूं? जोहान ने मन में कहा। मैंने देखा, कुछ लोगों के विपरीत वह बहुत प्यारा है। जोहान ने कहा, आप मुझे जाने दे रहे हैं? धन्यवाद। मैं इस जगह पर बहुत समय से अकेला हूँ और मुझे लगता है कि यह पहली बार है जब कोई मेरे साथ इतने लंबे समय तक रहा है जब मैं दर्द में था। अभी कुछ समय पहले मैं बहुत दुखी और अकेला था। मैंने सोचा कि यह कितना अच्छा होता यदि मैं कभी पैदा ही न हुआ होता, या फिर यदि मैं किसी साधारण व्यक्ति के रूप में जन्म ले पाता। जब तक आप नहीं आए, पहली बार मैं न तो दर्द में हूँ, न ही अकेला हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम लीड मन में कहती हैं, ये कौन सा चेहरा है जो मुझ में ऐसी सुरक्षात्मक प्रवृत्ति जगाता है? मैं तो बस जादू को जल्दी से आत्मसात करने की योजना बना रहा था और एक इंसान बन जाऊं, बस यही मैंने सोचा। जोहान कहता है, तो क्या आप कल फिर आ सकेंगे? तुम्हें मुझे शांत करने की भी जरूरत नहीं है, बस मुझे सहलाओ या फिर बस रुक जाना ही काफी होगा। जोरदार तरीके से सिर हिलाते हुए मैम लीड मन में कहती हैं, हाँ बिल्कुल, मैं वैसे भी आने की योजना बना रही थी, इसलिए मैं हर दिन आऊंगी। जोहान कहता है, वाह धन्यवाद। मैम लीड मन में कहती है, इस कम समय में मैं इस लड़के से कोमलता और करुणा महसूस कर सकता हूँ। शायद जोहान ऐसा व्यक्ति बन गया जो दूसरों को नुकसान पहुँचाने में संकोच नहीं करता था, क्योंकि उसने बहुत लंबे समय तक बहुत दर्द और अकेलापन सहा था। लेकिन अगर एक भी व्यक्ति ने उसे प्यार और देखभाल दिखाई, क्या उसका कोई ऐसा भविष्य नहीं हो सकता जो खलनायक के रूप में न हो? मैं नहीं जानती कि एक गिलहरी के रूप में मैं कितनी मदद कर सकती हूँ, लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूँगी। मैं इस शुद्ध और नाजुक जीव की रक्षा करूँगी। जोहान कहता है, यह मेरे लिए है। जोहान कहता है, धन्यवाद, मैं इसे संजोकर रखूंगा। कल रात से मैं तुम्हारे लिए खिड़की खुली छोड़ दूंगा, अतः आप जब चाहें आ सकते हैं। मैम लीड कहती हैं, तुम बहुत प्यारी छोटी सी चीज हो।
कल मिलते हैं, और जोहान से विदा लेकर चली जाती है। उसके जाने के बाद जोहान मन में कहता है, कुछ समय पहले मैं बहुत दर्द में था, क्या ये किसी डिवाइन बीस्ट की शांति देने वाली शक्ति है? तेजेन का एक डिवाइन बीस्ट। मुझे लगता है कि मैं इसे अपने लिए ले लूंगा। दिन के समय तेजेन किताब पढ़ रहा है। डिवाइन बीस्ट में मानव रूप धारण करने की क्षमता होती है, इसलिए उनके लिए मानव संबंधी उपाधियों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, जब लिंग का उल्लेख किया जाता है तो महिला या पुरुष के बजाय उन्हें महिला या पुरुष कहा जाता है, या वे तो अंततः जानवर ही हैं, तो फिर इतना हंगामा क्यों? आप किसी दिव्य पशु का लिंग उसकी पूंछ के आकार से बता सकते हैं। क्या ऐसा है? तो फिर मुझे तुम्हारा लिंग जांचने दो, गुलाम। मैनलीड मन में कहती है, क्या जब मैं सो रही हूँ तो यह अचानक क्या हो गया? मेरी पूंछ गिरने वाली है, अभी छोड़ दो। तेजेन किताब में देखकर बोला, पैटर्न को देखते हुए, आप एक महिला हैं। नहीं, एक महिला है ना? मैनलीड मन में कहती है, रुको, सचमुच? तेजेन ने कहा, तो क्या इसका मतलब ये है कि आप बाद में लड़की बन जाएंगे? वैसे आपकी उम्र कितनी है? मैनलीड मन में कहती है, मैं कैसे जानूं, बेवकूफ। तेजेन उसे टेबल पर रखकर कहा, मुझे आशा है कि आप इस तरह आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा। यदि आप बहुत छोटे हैं तो आप यह नहीं समझ पाएंगे कि आपको क्या बताया जा रहा है, और यह बहुत निराशाजनक बात है। मैनलीड मन में कहती है, सचमुच? एक बार मैं इंसान बनने में सफल हो जाऊं तो मेरा आपसे रिश्ता खत्म हो जाएगा, समझे? मैं जोहान से हाईलैंड मार्क हटाने के लिए कहूंगी और तुरंत इस स्थान को छोड़ दो। जोहान, वह एक सज्जन और सीधा बच्चा था, चूंकि मैं भी उसकी मदद कर रही हूँ। वह मेरे अनुरोध को अस्वीकार नहीं करेगा। एक बार मैं मनुष्य बन जाऊं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मानव बनकर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं कब तक सिर्फ मेवों पर जीवित रहूंगी? ठीक है, मैं मनुष्य बनने की सटीक परिस्थितियों को नहीं जानती, लेकिन अगर मैं जोहान के जादू को आत्मसात करता रहूं, तो शायद मुझे कोई सुराग मिल जाए। मैं सचमुच मनुष्य बनना चाहता हूँ। मैं उस तेजन कमीने से दूर जाना चाहती हूँ। दूसरी ओर जोहान मैनलीड के बारे में सोच रहा होता है, वह गिलहरी, क्या यह आज नहीं आ रहा है? मुझे उस समय थोड़ा कमजोर होकर काम करना चाहिए था। वो देख पाता है, मैनलीड आ गई है। उसे देखकर जोहान ने कहा, नमस्ते डिवाइन बीस्ट, आप आज फिर आए हैं। मैनलीड मन में कहती है, हेलो तुम छोटी सी चीज, आज तुम फिर से बहुत सुंदर लग रही हो। जोहान कहता है, क्या यहाँ तक पहुँचना खतरनाक था? उन कठोर दीवारों पर चढ़ना बहुत कठिन रहा होगा। यहाँ आराम से रहें। मैं चाहता कि आप जितना संभव हो सके उतना सहज रहें, लेकिन एकमात्र उपयुक्त स्थान बिस्तर है। मैनलीड मन में कहती है, आप इतने दयालु कैसे हो सकते हैं? मैनलीड कहती है, यहाँ जल्दी से लेट जाओ, मैं बदले में आपको सर्वोत्तम सेवा दूंगी। जोहान कहता है, मैं भी लेट जाऊं? मैं ठीक हूँ। मैनलीड गुस्से में कहती है, मरीज पहले आता है, चलो लेट जाओ। घबराते हुए जोहान कहता है, ठीक है, मैं लेट जाऊंगा। आप बहुत दयालु हैं। लेटकर जोहान कहता है, तुम्हें पता है, मैं तुम्हें उस बलूत के फल के बदले में कुछ देना चाहता था जो तुमने मुझे दिया था, तो मैंने आपके लिए एक नाम सोचा। क्या आप इसे सुनना चाहते हैं? मैनलीड मन में कहती है, ओह जरा सोचो तो, मेरा कोई नाम नहीं है ना? तेजन मुझे हर रोज गुलाम कहकर बुलाता रहता है, इस हद तक कि मैं पागल हो जाता हूँ। लेकिन अब ये सुंदर चीज कहने के लिए केवल सुंदर शब्द ही चुनती है।
जोहान कहता है, क्या आप मुझे अनुमति दे रहे हैं? तब पॉल के बारे में क्या ख्याल है? मैनलीव गुस्सा करती है तो जोहान घबराकर कहता है, नहीं, तुम्हें ये पसंद नहीं। तब टॉम, कैलिबन, शायद डेव मैनलीव से हिलाकर ना कहती है। जोहान कहता है, तो आपको इनमें से कोई भी पसंद नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? ये सभी नाम हैं जिनके बारे में मैंने सोचा है, मैनलीव मन में कहती है। मैं इसे जाने दूंगी क्योंकि तुम सुंदर हो। अगली बार कोई प्यारा सा नाम रखना, ठीक है? रोते हुए जोहान कहता है, ठीक है, मैं और भी सोचूंगा। मैनलीव मन में कहती है, लेकिन हमें स्थिर होने में काफी समय लग गया है, फिर भी उसका जादू अनवरत जारी रहता है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं पहले भी एक बार इसका अनुभव कर चुका हूँ। मैं कल की तुलना में बहुत अधिक मात्रा में अवशोषित कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि अगर मैं आगे बढ़ता रहूँ, ये बह जाएगा। मुझे इस मुद्दे को और आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, इसलिए मैं आज यहीं रुकूंगा। आज एक और सफल जादुई अवशोषण। अचानक उसे कुछ होने लगा, मैनलीव मन में कहती है। रुको, जब मैंने अवशोषण करना बंद कर दिया तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये हो सकता है? जोहान जगा और उसे देखकर हैरानी से कहा, कौन? मैनलीव मन में कहती है, यह मैं हूँ, मेरी आवाज। मैं बात कर सकती हूँ। क्या अब मैं सचमुच मनुष्य हूँ? मैनलीव मन में कहती है, वाह, अद्भुत, यह अविश्वसनीय है। मेरी आवाज बहुत छोटी लगती है और मेरे हाथ बहुत छोटे हैं। जोहान कहता है, पहले ठीक से ऊपर करो। मैनलीव कहती है, धन्यवाद, आप सचमुच चौंक गए होंगे, है ना? जोहान कहता है, क्या चल रहा है? मैनलीव कहती है, डिवाइन बीस्ट मनुष्य में बदल सकते हैं। कुछ देर बाद उसकी जादू चली जाती है। तेजेन अभी भी बुक पढ़ रहा है कि डिवाइन बीस्ट जो थोड़े समय में बड़ी मात्रा में मन को अवशोषित कर लेते हैं, वे अस्थायी रूप से मनुष्य में बदल सकते हैं। हालांकि ये केवल अस्थायी है। संपूर्ण परिवर्तन प्राप्त करने के लिए उन्हें 50 दिनों तक लगातार मैना को अवशोषित करना होगा। यदि वे 50 दिन पूरे होने से पहले मानव में रूपांतरित हो जाएं, उन्होंने जो भी जनसंख्या एकत्रित की है वह समाप्त हो जाएगी और नष्ट हो जाएगी, या ऐसा कहा जाता है। मैनलीव मन में कहती है, ये पहले पढ़ना चाहिए था। मैं तो अब इसका अनुभव कर चुका हूँ। कितना परेशान करने वाला है। क्या इसमें सचमुच पूरे 50 दिन लगते हैं? गुलाम, अब से तुम्हें तारीखों का ध्यान रखना होगा। 50 दिन, ठीक है, 50 दिन। मैनलीव मन में कहती है, ठीक है, अब मुझे बताइए कि मैं मन को कैसे ठीक से अवशोषित करूं। जब आपको लगे कि आप बहुत ज्यादा खा रहे हैं, तेजेन कहता है, रुके नहीं और जो मन आपने ग्रहण किया है उसे संरक्षित करने के लिए अवशोषण करते रहें। मैनलीव सिर हिलाकर सहमति देती है। मैनलीव मन में कहती है, तो कल मुझे बिना छोड़े मन को अवशोषित करते रहना चाहिए था। बहुत बढ़िया, मुझे इसकी समझ आ गई है। तेजेन कहता है, अरे गुलाम, तुम सचमुच भाग्यशाली हो। ऐसा जादूगर मिलना दुर्लभ है जो एक दिव्य पशु को मानव में बदल सके, और वह दुर्लभ जादूगर संयोग से आपका गुरु है। मैनलीव मन में कहती है, अब आपका काम पूरा हो गया। 50 दिन। यदि मैं 50 दिनों तक प्रतिदिन जोहान के मन को अवशोषित करूं तो मैं मानव बन सकता हूं। सहयोग को आसान बनाने के लिए जोहान को भी यह जानकारी पता होनी चाहिए। क्या उसे बताने का कोई तरीका नहीं है? वो जोहान के पास कोई जोहान कहता है, गिलहरी, यह क्या है? एक पत्र, और ये किताब का एक पृष्ठ है, लेकिन आप ये मुझे क्यों दे रहे हैं? मैनलीव कहती है,
आपके और मेरे लिए जो संवाद नहीं कर सकते। ये शारीरिक भाषा का समय है। जोहान कहता है, क्या आप मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं? जोहान कहता है, आप डिवाइन बीस्ट आप किताबें पढ़ सकते हैं। हाय लाडका, वो नाटक करके बताती है। जोहान कहता है, तो आप कह रहे हैं कि मुझे दिव्य जानवरों का अध्ययन करना चाहिए तेजेन की पुस्तकों के साथ? मैन लीड मन में कहती है, जैसा कि अपेक्षित था, आप बुद्धिमान हैं और शरीर की भाषा को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। जोहान कहता है, क्या गलत है? मैन लीड गाल में तप तपा कर कहती है, अच्छा काम, शाबाश। जोहान कहता है, क्या आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं? ये तो गुदगुदी करता है, हाँ, डिवाइन बीस्ट के बारे में तथ्य जाने। अतः यदि आप 50 दिनों तक मन को अवशोषित करते हैं, क्या आप मनुष्य बन सकते हैं? जोहान मन में कहता है, तो 50 दिन बाद मैं उस फॉर्म को फिर से देख सकूंगा। ये बहुत प्यारा था। मैन लीड क्यों कहती है, तो जोहान घबराते हुए कहता है, कुछ नहीं, ये कुछ नहीं है। जोहान मन में कहता है, मैं सचमुच आशा करता हूँ कि मैं इसे दोबारा देख सकूंगा। तेजेन कहता है, क्या बकवास है, इस पुस्तक में क्या गलत है? अरे गुलाम, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? बीज जमाए लेते हुए मैन लीड कहती है, अगर आप चाहें तो मुझसे 100 बार पूछें, क्या आपको लगता है कि मैं जवाब दूंगा? तेजेन कहता है, क्या हो रहा है? क्या जब मैं सो रहा था तो मेरा मन विचलित हो गया था? सत्ता सहित जीवन कितना कष्टपूर्ण है। मैं अब रात को चैन की नींद भी नहीं सो पाता। उफ, मैं इसे कहीं भी नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। ये कितनी दूर तक उड़ गया? मैन लीड कहती है, ये गाड़ी चला रहा है। मैन लीड मन में कहती है, मैंने ये बकवास इतनी बार सुनी है कि अब ये लगभग ASMR जैसा हो गया है। कुछ देर बाद बारिश होने लगी, तो तेजेन कहता है, ओ, क्या बारिश हो रही है? अरे गुलाम, सोना बंद करो और यहाँ आओ, मैं तुम्हें कुछ मजेदार दिखाऊंगा। मैन लीड मन में कहती है, यह आदमी बारिश को लेकर इतना उत्साहित क्यों है? वह क्या है? किसी प्रकार का कीड़ा। उसे जो पसंद है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि शायद वह कुछ भी अच्छा नहीं। तेजेन कहता है, उधर देखो। बरसात के दिनों में मरीजों का चलना शुरू होता है। देखा, क्या यह मजेदार है? मुख्य डॉक्टर कहते हैं उन्हें बारिश में भीगने देना अच्छा है, क्योंकि उन्हें तेज बुखार है, इसलिए ये सबसे अच्छा इलाज है। जोहान को देखकर मैन लीड मन में कहती है, ये कैसा इलाज है? एक बच्चा जो पहले से ही उनके जादू से दर्द में है, उन्हें इस तरह के ढोंगी उपचार का पालन करने के लिए मजबूर करना। हर किसी ने अपना दिमाग खो दिया है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे इस तरह मुड़े हुए हैं। उनका रंग रूप सचमुच खराब दिखता है। अगर हम उन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे तो उनकी हालत और खराब हो जाएगी। क्या मदद करने का कोई तरीका है? तेजेन कहता है, ठीक है, तो फिर क्या मैं हमारे गरीब भाई का इलाज करने जाऊं? मैन लीड मन में कहती है, मदद? वह तो बस उसे परेशान करने वाला है। चूंकि तेजेन नीचे है, इसलिए पीड़ा और भी बदतर हो जाएगी। हमें शीघ्र उनकी सहायता करनी होगी। हम नहीं जानते कि हमें कितने सामान की आवश्यकता होगी, इसलिए हम जितना संभव हो उतना सामान लेकर आएंगे। सब कुछ पकड़ो, सब कुछ अपने मुंह में डालो, बस थोड़ा इंतजार करो। जोहान, मैं तुम्हें बचाने आऊंगी। लेडी कहती है, मैं चाहे जिस तरह से भी देखूं, हमारा सबसे बड़ा बेटा सामान्य से बेहतर स्थिति में प्रतीत होता है। क्या उपचार सचमुच काम कर रहा है? आदमी कहता है, क्षमा चाहता हूँ महोदया, सचमुच पिछले कुछ दिनों में उनकी हालत में थोड़ा सुधार हुआ है।
लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाइपोथर्मिया जादूगरों के लिए एक विशेष उपाय है। चूंकि आज शाम तक बारिश होगी, यदि उपचार सामान्य से अधिक समय तक चलता है तो वह शीघ्र ही अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाएगा। लेडी कहती हैं, हाँ, आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। मुझे विश्वास है कि आप जोहान की अच्छी देखभाल करते रहेंगे। अब तुम जा सकते हो। आदमी कहता है, हाँ महोदया। लेडी बताती है, जोहान हाईलैंड मेरे लिए एक कांटा। जब मुझे पहली बार पता चला कि वह जादू के साथ पैदा हुआ था तो मेरा खून जम गया। मैंने तो लगभग तुरंत ही उससे छुटकारा पाने के बारे में सोचा। ड्यूक के उत्तराधिकारी की मृत्यु से संबंधित किसी भी घोटाले को रोकने के लिए मैंने उसे वर्षों तक जीवित रखा है। अब युद्ध शपथ के कारण मैं उसे खत्म नहीं कर सकता। युद्ध की शपथ। जैसे जैसे लंबे युद्ध ने साम्राज्यवादी शक्ति को कमजोर किया, ये सम्राट का जवाबी उपाय था, क्योंकि उसे डर था कि प्रतिक्रिया में कुलीन वर्ग का प्रभाव बढ़ जाएगा। एक कुलीन परिवार के मुखिया को युद्ध क्षेत्र में भाग लेना चाहिए। यदि वे युद्ध में मारे जाते हैं तो घर के किसी सदस्य को उनका स्थान लेना होगा। मैं तेजेन को ऐसी भयानक जगह नहीं भेज सकती, इसलिए मेरे पास उसे ARR लेब तक एक विकल्प के रूप में जीवित रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। धन्यवाद जोहान, उसके कारण ही मैं इस तुच्छ जीवन से चिपका हुआ हूँ। जोहान कहता है, वहाँ पर कृपया थोड़ा धीमा करें। मेट कहती हैं, हमें अभी भी बहुत लंबा सफर तय करना है, इसलिए यदि हम बहुत अधिक देरी करेंगे तो परेशानी होगी। यंग मास्टर्स, कृपया डॉक्टर के नुस्खे के प्रति अधिक सहयोगात्मक रहें। लीड मन में कहती हैं, नजदीक से देखने पर स्थिति और भी गंभीर नजर आती है। वह बहुत पीड़ा में है और फिर भी कोई भी थोड़ी सी भी सहानुभूति नहीं दिखाता। ये ठीक है जोहान। मूल कहानी में हो सकता है कि आपके पास कोई सहयोगी न रहा हो। मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगी। उसने मेट के ऊपर कुछ फेंका। उनमें से एक ने कहा, मेरी आंखें। जोहान को कुछ जमीन पर दिखाई देता है। जोहान कहता है, बलूत का फल। क्या ये हो सकता है? तभी उसे लीड कहती है, बस इधर उधर मत घूमें, आगे बढ़ें। जल्दी जल्दी, क्या इसका यही मतलब है? जोहान मन में कहता है, हाँ, अब भागने का बिल्कुल सही समय है। मेड ने कहा, यंग मास्टर कहाँ जा रहे हैं? कृपया वापस आ जाओ। जोहान घर के अंदर चला गया। तो मैन लीड कहती है, एकदम सही हिट। मैं बहुत बढ़िया था। मुझे इतनी अच्छी उम्मीद नहीं थी। शायद मुझ में कुछ प्रतिभा है। चूंकि जोहान सुरक्षित रूप से टॉवर पर लौट आया, क्या मुझे भी वापस लौट जाना चाहिए? तेजेन कहता है, रुको, वह आदमी कहाँ गया? मुझे पानी लाने में बहुत परेशानी उठानी पड़ी। मेड ने कहा, खैर, बात यह है कि जब मैं क्षण भर के लिए विचलित था तो वह वापस टावर में चला गया। तेजेन कहता है, मैं जो कह रहा हूँ वो ये है। गुस्से में तेजेन पानी उन मेट के ऊपर फेंक देता है। आखिर तुमने उसे क्यों याद किया? ये बातें बस। लेडी ने पीछे से कहा, रुको तेजेन। तेजेन कहता है, हाँ, लेकिन एक अच्छे मनोरंजन का ये दुर्लभ अवसर इन लोगों की वजह से बर्बाद हो गया। लेडी ने कहा, तेजेन, आप अपने भाई के इलाज में उसकी मदद करना चाहते थे, है ना? तेजेन कहता है, हाँ, मैं अपने भाई के इलाज में और अधिक मदद करना चाहता था। लेडी ने कहा, ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन इस बात से निराश होने की कोई जरूरत नहीं है कि आप आज अपने भाई से नहीं मिल पाए। जब कल हमारे विशेष अतिथि आएंगे तब मैं जोहान को फोन करूंगा। क्या कल अपने भाई के साथ मिलकर अतिथि का स्वागत करना अधिक आनंददायक नहीं होगा? तेजेन कहता है, अगर कल कोई मेहमान आ जाए तो।
आप डचेस मेडेस्ट और उस युवा महिला के बारे में बात कर रही हैं, है ना? मैन लीड मन में कहती है सबसे सुंदर युवती, लेकिन वह नायिका है। क्या जोहान नायिका से मिल चुका है? मूल कहानी के अनुसार जोहान और मेरी का युद्ध समाप्त होने के बाद ही मिलना तय था। क्या ऐसा इसलिए हुआ कि मैंने आज जोहान की मदद की थी, इसलिए कुछ गड़बड़ हो गई? वे आज उनकी योजनाओं के अनुरूप काम न करने के कारण कल उसे और भी बुरी तरह अपमानित करने की योजना बना रहे होंगे। वे उसे प्रदर्शन पर रखेंगे, उसकी तुलना तेजेन से करेंगे और उसे पूरी तरह से अपमानित करेंगे। ये सचमुच क्रूर है। लेडी कहती है, ठीक है तो तेजेन, कल अपनी जादुई प्रतिभा दिखाओ और चलो अपने दिव्य जानवर को भी साथ ले आते हैं। मैन लीड मन में कहती है वे मुझे भी साथ ला रहे हैं। रात का समय खिड़की पर जोहान मैन लीड का इंतजार कर रहा है और मन में कहता है शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं बारिश में फंस गया था, लेकिन मैं हमेशा की तरह अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। गिलहरी मुझे बेहतर महसूस कराएगी, इसलिए मुझे बस थोड़ी देर और सहन करना होगा। सर्वप्रथम मैंने इसका पूरी तरह से उपयोग करने के बारे में सोचा। यदि मैं उस दिव्य जानवर के साथ अपने जादू को स्थिर कर सकूं और पुनः मंत्र का प्रयोग कर सकूं, मैं अंततः इस दयनीय ड्यूकडम को उलट सकता हूं। तो जब मुझे एहसास हुआ कि गिलहरी को मेरे जादू की जरूरत है मानव बनने के लिए, मुझे सचमुच राहत महसूस हुई। जब तक हमारे हित संरेखित हैं, वह गिलहरी बार बार मेरे पास आती रहेगी। इसीलिए मैंने खुद को यकीन दिलाया कि गिलहरी और मैं हम केवल एक दूसरे का उपयोग कर रहे थे। यही मैं अपने आप से कहता रहा, पर तब भी सबसे पहले इसने मेरी मदद की। तभी मैन लीड आती है। जोहान कहता है, आप यहाँ हैं। पहले के बारे में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके धन्यवाद से मैं बारिश में कम भीगा, इसलिए मेरा शरीर अच्छा महसूस कर रहा है। ठीक है, जोहान मन में कहता है, मेरे जीवन में पहली बार कोई ऐसा जिसे मैं कॉल कर सकता था, मेरा एकमात्र सहयोगी। मैन लीड मन में कहती है उसका जादू तो शांत हो गया है, लेकिन बुखार नहीं। मानो बीमार होना ही काफी बुरा नहीं है, कल उसे बाहरी लोगों के सामने भी अपमानित किया जाएगा। जोहान को इस हालत में दूसरों के सामने परेड कराना, यह मूलतः ये घोषणा है कि हाईलैंड का सबसे बड़ा पुत्र कुछ भी उत्तराधिकार पाने के योग्य नहीं है। हमेशा की तरह ये बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा एला चाहती है। तेजेन की स्थिति और बेहतर होगी और कल मुझे उस आपदा को अपनी आंखों से देखना होगा। तेजेन, वह आदमी, जैसे कि वह पहले से ही काफी परेशान नहीं था, आज वह पूरी तरह से असहनीय था। उन्होंने मेरी को प्रभावित करने के लिए चेहरे पर एक पैक भी लगाया। उफ, बस इसके बारे में सोच रहा था। इसे देखना भी खत्म हो गया। बस इसके बारे में सोच रहा था। अंततः इसे देख भी लिया। क्या मुझे सोते समय उसके चेहरे पर पैरों के निशान छोड़ देने चाहिए? अब उसका चेहरा संभवतः बिल्कुल चिकना हो गया होगा, इसलिए पैरों के निशान और भी अधिक स्पष्ट दिखाई देंगे। एकदम सही। अब समय आ गया है कि आप वहां जाएं और तेजेन के चेहरे पर अपना पैर जमा दें। जोहान कहता है, आप तो पहले ही जा रहे हैं। आप यहाँ बहुत लंबे समय से नहीं रहे हैं। मैन लीड मन में कहती है, ये सब आपके लिए है। मुझे लगता है इसमें कोई मदद नहीं हो सकती। मैन लीड मन में कहती है, कल एक और कठिन दिन होने वाला है। मुझे जाने से पहले कम से कम उसे थोड़ा दिलासा तो देना चाहिए। जोहान कहता है, क्या आप चाहते हैं कि मैं अपना हाथ खोलूं? जोहान कहता है, इसका क्या मतलब है? मैन लीड मन में कहती है, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? बस इसे आजमाएं, आप बेहतर महसूस करेंगे। जोहान कहता है, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपका पेट रगूं?
जोहान मन में कहता है, ये बहुत गर्म और आरामदायक है, छोटी गिलहरी। और यह मेरे लिए बहुत ताज़ा लगता है। जोहान कहता है, काश मैं हमेशा तुम्हारे साथ रह पाता, मेरी गिलहरी। जब डिवाइन बीस्ट जादूगरों को शांत करते हैं, जादूगरों के मन में पशु के प्रति तीव्र आधिपत्य की भावना विकसित हो जाती है। चरम मामलों में वे अपने जानवर को किसी अन्य जादूगर के साथ देखना भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। ईर्ष्या से अभिभूत तेजेन कहता है, ओहो गुलाम, आज आपने थोड़ा सज धज कर तैयार हुआ है। मैन लीड कहती है, आज सुबह नौकरों ने सिर से पैर तक साफ किया। आप कुछ ज्यादा ही सज धज कर आए हैं। तेजेन कहता है, ठीक है, क्या अब हम अंदर चलें? देर से आने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। डिवाइन बीस्ट के शांतिदायक अनुष्ठान के कारण मुझे देर हो गया। मेरे शरीर में जादू के कारण मुझे सिर दर्द हो रहा था। मैन लीड मन में कहती है, हिम्मत है, जब भी मुंह खोलता है हमेशा झूठ उगलता है। वह प्रकाश क्या है? मेरी बिल्कुल आश्चर्यजनक है। वह सचमुच इस दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला है। मुझे आश्चर्य है कि जोहान की प्रतिक्रिया क्या होगी। वह इतनी खूबसूरत है कि वह पहली नजर में ही उस पर फिदा हो सकता है। क्या चल रहा है? वह मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? लड़की कहती है, एक डिवाइन बीस्ट। ये पहली बार है जब मैंने एक डिवाइन बीस्ट देखा है। मैंने सुना है कि इनकी संख्या बहुत कम है, इसलिए एक को ढूंढना बहुत कठिन है। की माँ कहती है, पर्याप्त जादुई शक्ति के लिए एक डिवाइन बीस्ट की आवश्यकता होती है। ऐसा लगता है कि विद्वान ड्यूक हाइलैंड जैसा दिखता है। तेजेन कहता है, मैं अभी भी अपने पिता से तुलना करने लायक नहीं हूँ। हालांकि डिवाइन बीस्ट के बिना ये कठिन है। मैन लीड कहती है, यदि उसे एक ठग के रूप में पाला जाए तो वह बहुत सफल हो जाएगा। लड़की कहती है, तब आप एक डिवाइन बीस्ट को कैसे शांत करते हैं? मैंने सुना है कि यह संपर्क के माध्यम से है। तेजेन कहता है, क्या ये प्रत्येक डिवाइन बीस्ट के लिए अलग अलग नहीं है? मेरा डिवाइन बीस्ट इस तरह अपना हाथ मेरे माथे पर रखता है। मैन लीड मन में कहती है, ये छोटा सा बच्चा किसी और का सिर इस तरह दबा रहा है। तेजेन कहता है, जैसे ही मुझे ये शांति मिलती है, दर्द गायब हो जाता है और मैं जल्द ही बेहतर महसूस करता हूँ। मैन लीड मन में कहती है, मैं कहीं से एक कंपन आती हुई महसूस कर सकता हूँ। जोहान एक डरावना लुक देता है और ग्लास तोड़ देता है। लेडी कहती है, जोहान, तुम पहले से ही दर्द में दिख रहे हो। तुम बहुत संघर्ष कर रहे होगे। फिर भी यह एक महत्वपूर्ण अवसर है, इसलिए आपको स्वयं को शांत रखना होगा। मैन लीड मन में कहती है, ये अजीब है। मैंने उसे कल काफी हद तक शांत कर दिया था, तो फिर उसकी जादुई शक्ति इस तरह क्यों भड़क रही है? क्या ऐसा हो सकता है कि उस पर बारिश का कोई दुष्प्रभाव पड़ा हो? मुझे एक क्षण के लिए जाकर उसकी जांच करनी चाहिए। मैं गिर रही हूँ। कैसी शर्मनाक गिलहरी है। जोहन उसे पकड़कर कहता है, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। तुम लगभग गिर ही गए थे। जब मैं वहां न रहूं तो तुम्हें खतरनाक तरीके से इधर उधर नहीं घूमना चाहिए, अन्यथा मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। मैन लीड मन में कहती है, आप ऐसी बातें इतने पतित तरीके से क्यों कहते हैं? तेजेन कहता है, धन्यवाद जोहान, तो क्या आप इसे अभी लौटा सकते हैं? मेरी गिलहरी, जोहान कहता है। मेरी गिलहरी, आप कहते हैं, तो फिर तेजन, इस गिलहरी का नाम क्या है? तेजेन कहता है, आप इसके बारे में क्यों उत्सुक हैं? जोहान कहता है, यह एक अनमोल डिवाइन बीस्ट है, इसलिए आप इसे मेरा या आपका कहकर नहीं पुकार सकते। लेकिन आपकी प्रतिक्रिया से मुझे लगता है आपने अभी तक नाम तय नहीं किया है। तेजेन कहता है, क्या इसका नाम है नो? अरे
गुलाम, कुछ करतब दिखाओ। गुलाम, गुलाम, गुलाम। 200 से अधिक। मैं नाम सोचने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है। मैन लीड मन में कहती है, वाह, आप वाकई बहुत मेहनत कर रहे हैं। वाकई सराहनीय है। जोहान कहता है, तो क्या मुझे थोड़ी मदद करनी चाहिए? तेजेन कहता है, आप जैसे किसी व्यक्ति को नाम सोचने की हिम्मत कैसे हुई? मैन लीड मन में कहती है, यह मुझे पागल बना रही है। लड़की कहती है, मुझे माफ करना, लेकिन क्या ये ठीक रहेगा अगर मैं इसका नाम रखूं? ये बहुत ही प्यारा है। तेजेन कहता है, मुझे यकीन है कि अगर महिला ने गिलहरी का नाम रखा तो वह इसे सम्मान की बात समझेगी। मैन लीड मन में कहती है, बहुत बढ़िया, मेरी मूड बदलने का सही समय। लड़की कहती है, अरे बाप रे, गिलहरी, मैं तुम्हें एक सुंदर नाम दूंगी। मैन लीड हाँ में हाथ हिलती है। आपकी रोएदार पूंछ बहुत प्यारी है और ये काली काली आंखें बहुत सुंदर हैं। इतना सुंदर कि ब्लैकी के बारे में क्या ख्याल है? मैन लीड मन में कहती है, उफ, ये तो बहुत घटिया है। लड़की की माँ कहती है, कितना प्यारा नाम है। लेडी कहती है, आपकी नामकरण की समझ अद्भुत है। तेजेन कहता है, मुझे यकीन है कि ब्लैकी को ये बिल्कुल पसंद आएगा। मैन लीड मन में कहती है, नहीं, मैं नहीं करूँगा। लड़की कहती है, ब्लैकी, आज आपसे मिलकर खुशी हुई। मैन लीड मन में कहती है, क्या वह क्या था? क्या मुझे जादू महसूस हुआ? ये हो गया, यह मेरा आपके लिए उपहार है। लड़की कहती है, जैसी कि उम्मीद थी, यह आप पर बहुत सूट करता है। मैन लीड मन में कहती है, ये तो सोना है, हैन? मैन लीड कहती है, धन्यवाद, सोना सर्वश्रेष्ठ है। तेजेन कहता है, अरे नहीं, ब्लैकी, यहाँ आओ, तुम्हें अपने मालिक के पास आना चाहिए। मैन लीड मन में कहती है, ये बहुत स्पष्ट और दयनीय है। फिर भी अगर मैं यहाँ जिद्दी व्यवहार करूँ, हो सकता है कि तेजेन बाद में मुझ पर अपना गुस्सा निकाले। तेजेन कहता है, अच्छा, यह एक अच्छी गिलहरी है। तेजेन कहता है, हाँ, ब्लैकी अपने मालिक की बात बहुत अच्छी तरह से सुनता है। कितना होशियार है। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि यह मुझे स्थिर कर रहा है और लगातार मेरे साथ संबंध बना रहा है। कोई कहता है, जैसा मैंने सोचा था, मुझे उस डिवाइन बीस्ट को दूर नहीं भेजना चाहिए था। रिबेना, आपने भी सुना, हमें गिलहरी को वापस लाना होगा ड्यूक ऑफ हाईलैंड एस्टेट से। रिबेना कहती है, हाँ, वह दिव्य पशु वर्तमान प्रयोग के लिए आवश्यक है। आदमी ने कहा, क्या यह विशेष रूप से गिलहरी ही होगी? क्या वहाँ अन्य डिवाइन बीस्ट नहीं है? रिबेना कहती है, इनमें से किसी ने भी इस तरह विश्वसनीय परिणाम नहीं दिए। इसके अतिरिक्त ये हाईलैंड परिवार है। अगर किसी संयोग से डिवाइन बीस्ट, यदि कोई व्यक्ति हाईलैंड के जादू का उपयोग करके मानवीकरण प्राप्त कर लेता है, तो उसे भारी परेशानी होगी। ये याद दिला सकता है कि प्रयोग के दौरान क्या हुआ था। आदमी ने कहा, यदि यह आपकी चिंता है, तो चिंता न करें। हमने पहले ही यह सुनिश्चित कर लिया था कि हर चीज की पहले से अच्छी तरह जांच कर ली गई है। डचेस की ओर से प्राप्त दान इतना अधिक था कि हमने दिव्य पशु को सौंप दिया, लेकिन हाईलैंड के दूसरे बेटे के अंदर जादुई शक्ति व्यवहारिक रूप से अस्तित्वहीन है। जहाँ तक सबसे बड़े बेटे की बात है, वह अपनी बीमारी के कारण टावर में फंसा हुआ है, इसलिए उसके पास दिव्य जानवर से मुठभेड़ का कोई मौका नहीं होगा। रिबेना कहती है, वास्तव में मंदिर ने हमेशा डिवाइन बीस्ट को केवल न्यूनतम जादुई शक्ति वाले कुलीन लोगों को ही बेचा है। रिबेना मन में कहती है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि डिवाइन बीस्ट का मानवीकरण कभी न हो। यह मामला भी ज्यादा अलग नहीं है, लेकिन
रुबीना कहती है, फिर भी इसमें कुछ बात मुझे परेशान करती रहती है। ये संभावना है कि सबसे बड़े बेटे की जादुई शक्ति काफी अच्छी हो। हम इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते कि सबसे बड़े बेटे का सामना दिव्य पशु से हुआ होगा। इन सबसे ऊपर तथ्य ये है कि वर्तमान प्रयोग के लिए गिलहरी आवश्यक है, अतः कृपया इसे यथाशीघ्र पुनः प्राप्त करें। आदमी ने मन में कहा है। एक बार फिर वह किसी बात पर अड़ी हुई है और उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। आदमी ने कहा, अच्छा, मैं शीघ्र ही कोई औचित्य प्रस्तुत करूंगा और दिव्य पशु को वापस लाने का प्रयास करूंगा। मैनलीड जोहान के पास जाती है। जोहान कहता है, आपको हर बार दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं है। जोहान कहता है, मुझे हमेशा तुम्हारा इंतजार रहेगा। मैनलीड मन में कहती है। उसका चेहरा व्यवहारिक रूप से चमक रहा है। ये बिल्कुल उज्जवल है। क्या मुझे उससे जादू ग्रहण करते हुए 40 दिन से अधिक हो चुके हैं? ये स्पष्ट है कि उसका रंग रूप पहले से भिन्न है। हाल ही में हवा में साबुन जैसी सुगंध भी भर रही है। जोहान कहता है, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? मैनलीड मन में कहती है, ये कुछ भी नहीं है। अब से तुम अच्छी तरह बढ़ोगे। तुम अच्छी तरह बढ़ोगे टिल्डा। मैनलीड कहती है, बस मुझे अपना माथा दे दो, मैं तुम्हें शांत कर दूंगी। जोहान कहता है, एक पल इंतजार करें। आइए आज हम धीरे धीरे आगे बढ़ें। जब सब कुछ तय हो जाए तो आप जा सकते हैं। मेरे साथ रहो थोड़ी देर और। मैनलीड मन में कहती है। ऐसे समय में ये बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है कि वह अभी बच्चा ही है। मैनलीड कहती है, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। जोहान कहता है, आप इससे सहमत तो हैं, है ना? धन्यवाद। क्या मुझे अपने बालों के साथ खेलना अच्छा लगता है? जोहान मन में कहता है, ये बहुत मुलायम है और अद्भुत लगता है। यह वह सोने का रिबन है जो लेडी मैरियल ने उसे दिया था। वह इसे हमेशा पहनती है। आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ब्लैकी, आपके नाम के बारे में। तुम्हें ब्लैकी कहना असंभव है। आपकी आंखें काली नहीं हैं। मैनलीड मन में कहती है, सचमुच, आपकी आंखें सचमुच बहुत सुंदर गुलाबी हैं। तो अब से मैं तुम्हें मोमो कहूँगा। ये कैसा है? क्या आपको ये पसंद है? मैनलीड मन में कहती है, नहीं, उसका नामकरण ज्ञान सचमुच बहुत खराब है। फिर भी मैं ब्लैकी जैसे नाम के साथ चला गया। इसलिए यदि मैं अब मोमो को अस्वीकार कर दूं, तो ऐसा लगेगा कि मैं थोड़ा विद्रोही हो रहा हूँ। जोहान कहता है, सही है। आपको भी लगता है कि यह आपके लिए ठीक है ना? यह आकर्षक, सुंदर तथा स्पष्ट और उज्जवल दिखता है। मैनलीड मन में कहती है, भले ही उसे ये नाम बहुत पसंद हो, क्या उसके लिए इस नाम के साथ ऐसे भव्य विशेषण जोड़ना सचमुच आवश्यक है? मैनलीड कहती है, हाँ, आपने जो नाम दिया है वह सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा। जोहान कहता है, तुम्हें पता है मोमो, क्या आपको लगता है कि हमारी मुलाकात महज एक संयोग थी? किसी तरह मुझे लगता रहता है ये भाग्य ही था कि हम मिले। मैनलीड कहती है, जो इस शरीर का स्वामी हूँ, एक उद्देश्य से आपको खोजने आया हूँ। ये सच है कि यह कोई संयोग नहीं है, लेकिन क्यों? जोहान कहता है, माफ कीजिए, आप बहुत प्यारे हैं। जोहान मन में कहता है, तुम इतनी छोटी हो, इतनी नाजुक हो। जिस तरह से आपने मुझे बचाने की कोशिश की, ये तुम्हें मेरे लिए बहुत मूल्यवान और विशेष बनाता है। जोहान कहता है, तो मोमो, भविष्य में मैं तुम्हें और भी अधिक सोना दूंगा। मैं तुम्हें सबसे अच्छा कमरा दूंगा और जो कुछ आप चाहते हैं उसे पूरा करें। मैं तुम्हें बहुत खुश कर दूंगा जितना आप कभी तेजीन के साथ थे। अब से मैं ही तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैनलीड मन में कहती है, तुम बेवकूफ। जल्द ही
तुम्हें युद्ध के मैदान में घसीटा जाएगा और आपको मंदिर द्वारा विकसित एक शांतिदायक औषधि दी जाएगी। इसे पीने मात्र से ही आपका जादू आसानी से दब जाएगा। एक ऐसी औषधि जो आपको मुझ जैसे दिव्य जानवर को भी भूल जाने पर मजबूर कर देगी। जब वह समय आएगा, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन तब तक आपके साथ बिताए समय के दौरान मैं भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगी, जोहान। कोई कहता है, क्या यह मंदिर से आई गाड़ी नहीं है? दो लेडी बात कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि यह गाड़ी मंदिर के उच्च पदस्थ अधिकारियों द्वारा इस्तेमाल की जाती है। इतनी सुबह कौन आ सकता है? मैंने सुना है कि महायाजक स्वयं मिलने आए हैं। लेडी कहती हैं, महायाजक, आपका क्या मतलब है? महायाजक कहते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने कहा था। अफसोस की बात है कि इसकी पुष्टि हो चुकी है कि भगवान तेजिन को जो दिव्य पशु दिया गया था, उसमें शांति प्रदान करने वाली क्षमता का अभाव था। इसलिए कृपया उस डिवाइन बीस्ट को मंदिर में वापस लाओ। इसके बारे में मेरे अलावा कोई नहीं जानता। चूंकि यह मामला मंदिर के प्राधिकार से जुड़ा है, इसलिए मुझे इसके बारे में आगे बोलने की अनुमति नहीं है। लेडी कहती है, फिर कहानी खत्म हो गई। अगर यह कहानी दोनों पक्षों को पता चल गई तो यह अच्छा नहीं होगा, तो चलिए यहीं रुकें और आगे बढ़ें। तथापि आपको अन्य उपाय करने की आवश्यकता होगी मेरे बेटे जय के जादुई दर्द के बारे में। महायाजक कहते हैं, मैंने कुछ औषधियां भी खरीदी हैं जो राजकुमार तेजन की मदद करेगी। यह एक ऐसी औषधि है जिसे जादूगर, जो दिव्य जानवरों को नहीं बुला सकते, अक्सर खरीदते हैं। ड्यूक हायरड, जो वर्तमान में अग्रिम पंक्ति में है, ने भी इसे पहले खरीदा था। लेडी मन में कहती हैं, औषधि, यद्यपि उनका प्रभाव दैवीय पशुओं जैसा नहीं होता, यदि यह अफवाह फैलती है कि ऐसे जादूगर हैं जो मेरे पिता के समान अभिकर्मकों का उपयोग करते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेडी कहती है, मुझे खुशी है कि इसका एक विकल्प मौजूद है। तो फिर मैं औषधि का अनुरोध करना चाहूंगा, और चूंकि पुरस्कार राशि का निर्धारण हो चुका है, इसलिए मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। महायाजक कहते हैं, कृपया निसंकोच बोलें। लेडी मन में कहती है, अचानक जब बलूत के फल उड़कर हम पर हमला कर रहे थे, तो वह सीधा टावर में जा लगा। यहाँ तक कि जब मैंने उसे वापस आने को कहा तो उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उसने पहले कभी विद्रोह नहीं किया है, इसलिए ये कुछ हद तक अशांत करने वाला लगता है। किसी भी संभावित अंकुर को पहले ही हटा देना बेहतर है। लेडी कहती हैं, मैंने सुना है कि एक ऐसी औषधि है जो किसी व्यक्ति को कठपुतली में बदल सकती है, मंदिर में बिना कोई निशान छोड़े। बाहर बेटी मोमो एसपी सुन रही है। मैनलीन मन में कहती है, ये बहुत बड़ी समस्या है, मैं खतरे में हूँ। ये सोचना कि वह कहेगा कि मुझ में शांत रहने की कोई क्षमता नहीं है, इस तरह के झूठ बोलकर मुझे दूर ले जाने की कोशिश करना निश्चित रूप से अच्छा संकेत नहीं है। मूल कार्य में मैं किसी बिंदु पर गायब हो गया, तो वे मुझे उसी समय मंदिर में ले गए होंगे। मुझे ये बात स्पष्ट रूप से याद नहीं है, लेकिन मैं वहां वापस जाना बिल्कुल नहीं चाहता। और बड़ी समस्या यह है, एला औषधि से जोहान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। यह वह औषधि होगी जो जोहान ने मंदिर से प्राप्त की थी, मूल कार्य में मैरियल को शामिल करना। एक भयानक औषधि जो लोगों को गुड़ियों में बदल देती है और उन्हें उनके मूल स्वरूप के बिना जीने पर मजबूर कर देती है। मैं जोहान के साथ ऐसा नहीं होने दे सकती। मोमो जोहान से मिलने गई। जोहान ने कहा, अभी दिन का समय है, क्या हो रहा है? अगर नौकरों को पता चल गया तो आप क्या करोगे? अब हम मोमो को देखते हैं जो कहती है, यह एक आपातकालीन स्थिति है। जोहान,
सबसे पहले इस सील को मिटा दो और आप अभी खतरे में हैं। एला कुछ योजना बना रही है। जोहान कहता है, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो क्योंकि तुम्हारा दिल दुख रहा है? मोमो कहती है नहीं। मोमो मन में कहती है, मुझे क्या करना चाहिए? इस कहानी को इशारों से समझाने की मेरी अपनी सीमाएं हैं। समय नहीं है तो फिर क्या यही सचमुच एकमात्र रास्ता है? मैं वास्तव में इस पद्धति का सहारा नहीं लेना चाहता था। जोहान कहता है, मोमो, अचानक तुमने ऐसा क्यों किया? मोमो, आप इतनी जल्दी मानवीकरण क्यों कर रहे हैं? मोमो कहती है, ध्यान लगाओ जोहान, मेरे पास विस्तार से बातें समझाने का समय नहीं है। वे वापस मंदिर जाने की कोशिश कर रहे हैं। जोहान कहता है, आपका क्या मतलब है कि वे आपको ले जा रहे हैं? मोमो कहती है, मुझे नहीं पता। अचानक उन्होंने कहा कि वे मुझे वापस ले जा रहे हैं क्योंकि मुझ में शांत रहने की कोई क्षमता नहीं है। यह अजीब लग रहा है, इसलिए मैं अभी यहाँ से भाग जाऊंगा। जोहान कहता है, क्या आप अभी निकल रहे हो? मोमो कहती है, तो कृपया जोहान, मुझे हायरेट से बचने के लिए इससे मुक्त होने की आवश्यकता है, और चूंकि आप HYRAD के प्रत्यक्ष वंशज हैं, इसलिए आपको इस मुहर को मिटाने में सक्षम होना चाहिए। कृपया जोहान, मैं नहीं चाहता कि मुझे मंदिर तक घसीटा जाए और इस तरह मरूं। जोहान कहता है, मैं इसे तुरंत मिटा दूंगा मोमो, मैं तुम्हें कभी मरने नहीं दूंगा। मोमो मन में कहती है, मुहर पूरी तरह से मिटा दी गई है, अंततः मैं यहाँ से भाग सकती हूँ। मोमो कहती है, धन्यवाद जोहान, मैं अपना जीवन तुम्हारा ऋणी हूँ, और आप भी अभी खतरे में हैं। एला कोशिश कर रही है आपको एक ऐसी औषधि पिलाने के लिए जो लोगों को कठपुतली में बदल देती है। वह औषधि केवल गर्म तापमान पर ही सक्रिय होती है, इसलिए अभी केवल बासी रोटी जैसा ठंडा खाना ही खाएं। पीने से पहले सूप को ठंडा अवश्य कर लें। जोहान कहता है, मोमो। मोमो कहती है, बस मेरी बात सुनो। यदि आप कुछ और समय तक सहन करेंगे तो आप युद्ध के मैदान में जाएंगे। तब तक शांति देने वाली औषधि निकल चुकी होगी, तो अब आपको जादू के कारण होने वाले दर्द के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। जोहान कहता है, मैं इसके बारे में चिंतित नहीं हूँ मोमो। क्या आपने सब उपयोग कर लिया? मुझे ये बताने के लिए आपने कितनी जादुई शक्ति एकत्रित की। आप इतनी बुरी तरह से इंसान बनना चाहते थे, लेकिन अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो आप फिर से अस्तित्व में आ जाएंगे। मोमो मन में कहती है, तुम प्यारी हो, तुम अंत तक केवल सुंदर बातें ही कहती हो। मोमो कहती है, ये ठीक है जोहान, मैं किसी न किसी तरह ये काम फिर से कर लूंगा, इसलिए मेरी चिंता मत करो। इसलिए आपको भी सुरक्षित रहना होगा। समझ गए हम, चूंकि आपने मुझे ये जीवन दिया है। जोहान कहता है, मैं यहाँ जीवित रहना सुनिश्चित करूँगा जैसा आपने कहा था। तो फिर मोमो, अब तुम कहाँ जा रही हो? क्यों? मोमो कहती है, हफ्फा, मैंने जो जादू अवशोषित किया था वह पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। खैर, ये ठीक है, मैंने वो सब कुछ कह दिया है जो मुझे कहना था। जोहान कहता है, मोमो, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई इस तरफ आ रहा है। जितना संभव हो पेड़ों पर चढ़कर उनकी नजरों से बचें। इसे पहनना सुनिश्चित करें मोमो, मैं तुम्हें इस सुनहरे धागे से पहचान लूंगा। यदि आपके पास जादू को आत्मसात करने के लिए कोई जगह नहीं है तो मेरे पास वापस आइए। चाहे कुछ भी हो, मैं आपकी रक्षा करूंगा। जल्दी जाओ मोमो, मैं उनका ध्यान भटका दूंगा, इसलिए चिंता मत करो मोमो। मोमो कहती है, आप खलनायक नहीं हैं जोहान, आपका दिल बहुत दयालु और सुंदर है।
क्या आप ये कह रहे हैं कि मुझे अपना ध्यान स्वयं रखना चाहिए क्योंकि आप स्वयं ही चीजों को संभाल लेंगे? मोमो सचमुच बहुत तीखा है। मोमो कहती है, बस ऐसा नहीं है, गंभीरता से, अंत तक सही। मैं अब जा रहा हूँ, जोहान। दूर जाना कठिन है। तुम्हें इस जगह अकेला छोड़ रहा हूँ जहाँ कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि आप इस कठिनाई पर विजय प्राप्त कर लेंगे और अद्भुत व्यक्ति बनेंगे। उन शब्दों से परे अपने असली रूप को खोजना जिन्होंने आपको केवल एक खलनायक के रूप में चित्रित किया है। मेरे लिए भी यह एक बड़ा आशीर्वाद था। धन्यवाद, जोहान। जोहान कहता है, मोमो कहीं नजर नहीं आ रही, तो वह सचमुच चली गई। इसके लिए मैं बहुत सारी चीजें करना चाहता था। कोई कहता है, उस गिलहरी को ढूंढो। मुहर के कारण यह संपत्ति नहीं छोड़ सकता था। जोहान मन में कहता है, जब से उन्होंने दिव्य पशु को तेजीन को बेचा है, तब से मंदिर के बारे में कुछ गड़बड़ है। आधा दिमाग वाला कोई भी व्यक्ति यह समझ सकता है। उसका जादू कुछ भी नहीं था। मोमो को ऐसी जगह भेजना संभव नहीं है। कोई कहता है, तुम्हारी कृपा, मुझे अंदर आने के लिए क्षमा करें। जोहान कहता है, यह क्या है? आदमी ने कहा, क्या आपने भगवान तेजेन के दिव्य जानवर गिलहरी को देखा है? मेरा मानना है कि इसे ब्लैकी कहा जाता है। जोहान कहता है, मैंने इसे नहीं देखा है। ब्लैकी, कितना भयानक नाम है। आदमी ने कहा, बस इस मामले में हम आपके कमरे की तलाशी लेना चाहेंगे। वह छोटी सी चीज कहाँ चली गई? अगर मैं इसे ढूंढ पाऊं तो मुझे इनाम की राशि मिल जाएगी। जोहान कहता है, यदि उन्हें गिलहरी न मिले तो क्या होगा? आदमी ने कहा, जब तक वे ऐसा नहीं करते, तब तक वे संभवतः बहुत बड़ा हंगामा खड़ा करेंगे। रात को अच्छी नींद आने के लिए शुभकामनाएं। जोहान ने कहा, तो फिर यह कैसा रहेगा? एक मृत गिलहरी ढूंढो और उसे उनके पास ले आओ। मैं इस पर हाईलैंड उकेरूंगा ताकि हर कोई इसे डिवाइन बीस्ट समझ ले। आप बस इतना कहते हैं कि आपने इसे मृत पाया, शिकारी कुत्तों द्वारा हमला किया गया था। यदि बाद में वास्तविक डिवाइन बीस्ट मिल भी जाए, तो भी जो कुछ हुआ उसके विषय में कुछ भी जानने से इनकार कर दें। आदमी ने कहा, यह मेरे लिए ठीक है, लेकिन आप ऐसा कुछ करने के लिए अपने रास्ते से क्यों हटेंगे? जोहान कहता है, बदले में मेरे लिए कुछ भोजन गुप्त रूप से ले आओ। कुछ सरल, जैसे ठंडी रोटी। मैं वास्तव में भूखा हूँ। आदमी ने मन में कहा, आखिरकार टॉवर पर भेजा गया भोजन बहुत ही भयानक है। आदमी ने कहा, समझा, मैं एक गिलहरी ढूंढकर वापस आऊंगा। जोहान ने मन में कहता है, इस तरह मैं मंदिर की आंखों को धोखा दे सकता हूँ, कम से कम थोड़ी देर के लिए। पहले मैं एक पल के लिए हिचकिचाया। सच कहूँ तो मैं चाहता था कि वह मेरे साथ रहे। मैंने इस बात पर विचार किया कि मुहर को अछूता छोड़ दिया जाए, लेकिन उसका अस्तित्व मेरे लिए ये कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जीवन में पहली बार मुझे अपनी सुरक्षा से भी अधिक महत्वपूर्ण चीज मिली है, और वह आप हैं। मोमो जरूर चतुराई से भाग निकली होगी। वह इतनी चतुर है। इस बारे में सोचें तो जब हम पहली बार मिले थे, तब से वह असाधारण थी। सुंदर और सुंदर, फिर भी बहुत साधन संपन्न और दृढ़ निश्चयी। किसी समय मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, किसी भी कारण से नहीं। वो रातें जिनका मैं हर दिन इंतजार करता था, अब आप उन रातों का हिस्सा नहीं हैं।